हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के बारे में। और हम लोग 2 मंथ में क्या करेंगे, जितने भी क्लास 10th के मैथ हैं और एग्जाम के पॉइंट से हम लोग सारा खत्म करेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्लास में हम लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि आसान से हम आपको कठिन की तरफ ले जाएं। इसके लिए हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और और टाइप वाइज पढ़ेंगे, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन क्या हो, छूटे नहीं। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हम टाइप 1 पे चलेंगे। और टाइप 1 पढ़ने से पहले हम सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। कोऑर्डिनेट का जो सबसे फर्स्ट फार्मूला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका फार्मूला है डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या है दोस्तों? डिस्टेंस। देखिए, दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं, फिर समझाते हैं। अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपका क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला होता है। देखिए, आपको दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। एक ए दिया रहेगा जिसमें x1 और y1 रहेगा, और दूसरा क्या दिया रहेगा? बी, जिसमें x2 और y2 रहेगा। दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे आपको, x1 y1 एंड x2 y2। अगर आप लोगों को फार्मूला निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे फर्स्ट फार्मूला यह है जिसे आपको यह लर्न होना चाहिए। अगर ये आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो ये चैप्टर लगाने के बारे में आप लोग क्या सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें, और आप लोगों को जो होगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मैथ के प्रति। और देखिए, अगर हम कभी भी बात करें एक्स एक्सिस, एक दो पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक्स एक्सिस के बारे में हम बात करें, किसके बारे में बात करें दोस्तों? एक्स एक्सिस के बारे में अगर बात करें तो वहां मतलब होता है y बराबर 0। एक्स एक्सिस के बारे में हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बात करेंगे तो वहां मानना कि y बराबर क्या है? 0। अगर y एक्सिस के बारे में बात करें, तो वहां मानना x इक्वल टू 0। अगर एक्सिस की बात करें तो y इक्वल टू 0, y एक्सिस की बात करें तो x बराबर 0। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट में आपका यह x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है। ये आपका क्या होता है? प्लस प्लस होता है। ये आपका माइनस माइनस होता है। ये आपका माइनस प्लस होता है। ये आपका प्लस माइनस होता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये आपका क्या होता है? फोर्थ होता है। ये आपको 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। और सबसे वाले बीच जो पॉइंट यहाँ पे होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर कामा क्या होता है? 0,0। ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है दोस्तों? 0,0। कभी भी ओरिजिन की बात करें तो समझना कि क्या है? 0,0। और देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है। y का वैल्यू ऊपर जाने पे बढ़ता है, नीचे जाने पे घटता है। x का वैल्यू इधर जाने पे बढ़ेगा, इधर जाने पर घटेगा। अगर x एक्सिस पे बात करें तो y का जो ओरिजिन पॉइंट है वही आएगा। x एक्सिस का मतलब क्या हो गया? y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का मतलब हो गया आपका x इक्वल टू 0। x एक्सिस का मीन्स हो गया y इक्वल टू 0, y एक्सिस मीन्स हो गया x इक्वल टू 0। इस लेसन को लगाने के लिए बेसिक बातें हैं जिसे आप लोगों को ध्यान देना होगा ताकि इस चैप्टर को लगा सके। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे ताकि हम देखें कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट से। उसके बाद टाइप वाइज एक एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे।
अगर मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अगर आपका 2 पॉइंट दिया है, क्वेश्चन 1 है, अगर 2 पॉइंट दिया है, ए दिया है 7, -4 और बी दिया है -5, -5, 1। इसमें 2 पॉइंट दिए हैं 7, -4 और -5, 1। और आप लोग को कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो डिस्टेंस के फार्मूला के लिए, हम डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, x1 y1 x2 y2। देखिए पहले ब्रैकेट में आपका x1 होता है और y1 होता है, तो x1 = 7 हो जाएगा, y1 = -4 हो जाएगा, x1 = 7 हो जाएगा, y1 = -4 हो जाएगा। और अगर हम सेकेंड पॉइंट में चले तो हम लोग देखेंगे आपका कि x2 = -5 हो जाएगा और y2 = 1 हो जाएगा। पहला में जो होता है x1 y1 होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, x2 y2 होता है। पहले ब्रैकेट में x1 y1 होता है और सेकेंड ब्रैकेट में x2 y2 होता है। अब हमको अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है ए बी के, तो डिस्टेंस का फार्मूला हम आप लोगों को बताए हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोग का डिस्टेंस का फार्मूला होता है, जिसमें x1 x2 और y1 y2 का वैल्यू पुट करेंगे, जिससे ए बी का जो डिस्टेंस है वो आप लोग का क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें x2 कितना है -5, x1 कितना है 7, बीच में माइनस है तो 7 लगा देंगे, प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है -4, तो ये माइनस है और -4, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका -5 - 7 -12 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, अब प्लस यहाँ पर 1 -4 माइनस माइनस प्लस 1 + 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो आपका आ जाएगा 169। आपका क्या हो जाएगा, 169। और 169 की बात करें तो आपका होता है 13 × 13, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 13। देखिए 2 पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 x2 y2, फिर उन दोनों के बीच हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिख देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, जिससे आपका 2 पॉइंट या 2 कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस आप लोगों का क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और इस टाइप का आप लोग को बताते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन है ए है a, b और b है -a, -b, ये 2 कोऑर्डिनेट दिया है, जिसके बीच हम लोग का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले x1 y1, x1 a y1 b, x2 -a और y2 -b। x1 y1 x2 y2 पहले हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, उसके बाद डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, x2 की जगह पर -a है और x1 की जगह पर a है, स्क्वायर हो जाएगा, y2 की जगह पर -b है, y1 की जगह पर b है, तो -b का स्क्वायर। आप लोगों को मालूम होना चाहिए -a - -2a का होल स्क्वायर -b - b - 2b का होल स्क्वायर।
और किसी भी निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। -2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर। यहां से हम 4 चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। 4 है स्क्वायर रूट से जो है बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, क्योंकि 4 है 2 का स्क्वायर होता है तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फाइंड हो गया। देखिए दोस्तों, अगर दो कोऑर्डिनेट दिया हो तो सबसे पहले वाले ब्रैकेट में x1 y1 होता है, दूसरे में x2 y2 होता है, बार बार हम लोग बोल रहे हैं। और इसके बाद डिस्टेंस आपको बस फार्मूला लिखना है और आपको क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड कर देना है। ये तो आपके दो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम लोग चलेंगे, आप लोगों को बताएंगे आगे के कुछ क्वेश्चन कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे आप लोग को आता है, जैसे दे देगा x का वैल्यू निकालने के लिए या y का वैल्यू निकालने के लिए। अगर हम बात करें, अगर आपका क्वेश्चन दे दे फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, क्वेश्चन क्या हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, find the value of the x for which the distance between the point दो पॉइंट दिए रहेंगे, जिसमें से आपका ए दिया है बिटवीन, जिसमें मान लीजिए पॉइंट दिया है px, 4 और दूसरा दिया है q एंड q क्या दिया दोस्तों, 9, 10 इज 10 यूनिट। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे x दिया है। विच द डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 है। यानी आपका PQ कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। PQ कितना दे दिया है, यानी डिस्टेंस आपको दे दिया है, बस आपको क्या निकालना है, x दिया है। या यहाँ पे कहीं y, अगर इसका वैल्यू दे देगा तो यहाँ पे आपको y कर देगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस यही रूल से चलना है। आपका क्वेश्चन 100% सही होगा और नंबर भी आप लोग पाएंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आपका ये डिस्टेंस जो है 10 दे दिया है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दे दिया है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, हमको x का वैल्यू निकालना है। अब आप लोगों को मालूम चाहिए, पहले पॉइंट में ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। बस कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका x2 है उसके जगह पर x2 का वैल्यू, x1 है उसके जगह पर x1 का वैल्यू। जैसे हम मान क्या ले, x2 की जगह पर क्या है, 9 है, x2 की जगह पर क्या है, 9 है, x1 की जगह पर क्या है, x है, और प्लस y2 की जगह पर क्या है, 10 है, y1 की जगह पर क्या है, 4 है। रख देंगे। डिस्टेंस आपका कितना दिया है, 10 दिया है। डिस्टेंस आपका कितना दिया है, 10 दिया है। अब ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 10 में से 4 गया, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10। ये आपका हो जाएगा
अब हमको x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे ताकि अंदर रूट हट जाए और x का वैल्यू हम लोग निकाल सके। क्या कर देंगे? स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा, ये 6 6 या 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अगर आपका 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 36 को उधर भेज के माइनस कर देंगे, 100 माइनस 36। अगर माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका क्या आ जाएगा इधर? अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 64। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा 64। अब स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट कर देता है। क्या कर देता है? अंडर रूट। और 64 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। इधर माइनस एक्स है, अब 9 को उधर भेज देंगे तो x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 माइनस 9 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। 9 वाला बड़ा है तो -1, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, या तो x का पूछ सकता है या तो y का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखकर जो डिस्टेंस दिया रहेगा लिख देंगे, जो भी वैल्यू होगा इसमें पुट कर देंगे, और दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद जो भी होगा उसका वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे? फाइंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमको समझ, आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट के अंतर्गत कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस from the point from the point 5, -2 and -3, 2। यह आपका क्या है? क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिसे हम लोग क्या करना है? फाइंड करना है। और मान लेंगे वो पॉइंट क्या है, जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, मान लेंगे वो P है। क्या है? P है। अगर एक्स एक्सिस दिया है तो वहां पर y इक्वल टू 0 होगा। अगर x एक्सिस दिया है तो y इक्वल टू 0 होगा। अगर y एक्सिस दिया है तो x इक्वल टू 0 लिखेंगे और y लिख देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग का क्या लिखा है? x एक्सिस। अगर आप लोग का x एक्सिस लिखा है और लिखा है x एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस, क्या लिखा है? इक्वी डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से क्या है? फ्रॉम द पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी जितना डिस्टेंस पर ये होगा उतना ही डिस्टेंस पर ये होगा। मान लेंगे ये आपका a मान लेंगे 5, -2, और इसको मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? b मान लेंगे -3, 2, क्योंकि जितना आपका PA है उतना ही आपका क्या है? PB है।
लिखा है ना इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये हुआ जितना आपका पीए है उतना ही आपका क्या है, पीबी है। और हमको फाइंड द पॉइंट यानी एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट में आप लोग का तो एक पॉइंट तो जीरो हो गया, हमको बस वैल्यू एक्स का निकालना है। तब आपका ये पूरा पॉइंट आप लोग का क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, पी का जो पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पीए बराबर क्या होगा, पीबी होगा। यहां पर क्या होगा, पीए बराबर पीबी होगा, पीए बराबर पीबी होगा। और इतना डिस्टेंस बराबर इतना डिस्टेंस करेंगे। ठीक, यानी इसमें भी आपका, यानी इसका डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, पीबी के, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों डिस्टेंस बराबर बराबर है तो डिस्टेंस का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इस डिस्टेंस के लिए मान लेते हैं x1 यह है और y1 यह है, x2 यह है, y2 यह है। ध्यान देना, अगर x2 यह है तो इसमें वैल्यू लिखेंगे क्योंकि पीए है। तो x2 कितना है, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह आपका पीबी के लिए लिखेंगे। पीबी के लिए इसको x2 y2 मान लेना, इसको क्या मान लोगे, x2 y2। x2 कितना है -3 है और x1 कितना है x है, प्लस y2 कितना है 2 है और y1 कितना है 0 है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा था कि जो आपका x एक्सिस पर पॉइंट है यानी x कामा 0, वो जो एक पॉइंट है 5 कामा -2 यानी ये मान लिए हैं, -3 कामा 2 हम इसको भी मान लिए हैं। उन दोनों के क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये -2 है 0 तो हट जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा -3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इधर 2 माइनस 0 2 बचेगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर को तोड़ेंगे, ये किस रूप में है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। किस रूप में है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, अगर हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहीं पर प्लस रहे, अगर यहीं पर प्लस रहे तो सारा प्लस हो जाता है, तो हो जाए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर और -2ab यानी कितना हो जाएगा 5 2 जा 10x, क्या हो जाएगा 10x। ठीक, इधर जो है इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर रूप में तोड़ेंगे। पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x और -2ab होता है, नहीं +2ab होता है। अगर +2ab करेंगे तो 2 इंटू ए की जगह पर -3 है, बी की जगह पर -x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इधर आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6x, ये आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, एक्स को एक पास कर देंगे, नंबर वाले को एक पास। जिसे यहाँ पर 25 है तो 9 वाला इधर आके माइनस हो जाएगा
और उधर 6x है, -10x उधर जाएगा तो +10x हो जाएगा। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 16x। अब x का वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई है 16/16, यानी x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1। x का वैल्यू कितना मिल जाएगा दोस्तों 1। अगर हमको x का वैल्यू 1 फाइंड हो जाता है तो जो हमारा ये पॉइंट है P1, 0 मिल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन समझेंगे नहीं तब तक लगाएंगे नहीं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद से सारे क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोगों को लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन और हम आप लोगों को बता देते हैं। जहां पर अगर x एक्सिस लिखा है वहीं पे आपका अगर y एक्सिस लिख दे, यहाँ पे जो x एक्सिस लिखा है वहीं पर क्या कर दे, y एक्सिस लिख दे। क्या कर दे, y एक्सिस लिख दे। और इस क्वेश्चन को चेंज करके एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आप लोगों को मालूम हो जाएगा। अगर ये पॉइंट भी चेंज कर दे रहे हैं, अगर आपका क्या लिखा है y एक्सिस, क्या लिखा है y एक्सिस का पॉइंट फाइंड कीजिए और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5, 2 दे दे, -5, 2 दे दे, और आपका 9, 9 क्या दे दे, -2 दे दे। देखिए आपका जो y एक्सिस है वहां पे x बराबर 0 हो जाएगा। जो y एक्सिस का मतलब क्या होता है, y एक्सिस का मतलब होता है p x = 0। यहाँ पर आपको पॉइंट क्या मिल जाएगा, 0, y। क्या मिल जाएगा, 0, y। आपका क्या मिल जाएगा, 0, y, जिसको हम p मानेंगे, जिसको हम क्या मानेंगे, p। ये किसके किसके मान लीजिए, ये तो आपका a है, यानी pa बराबर किसके है, pb के। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फर्स्ट एंड द पॉइंट सेकेंड, इसको a मान लियो, इसको b, यानी जितना हमारा pa क्या है -5, 2, और pb क्या है 9, -2, ये आपका है। तो हम क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में भी उसी तरह चलेंगे, pa बराबर pb निकालेंगे। pa बराबर pb, जिसमें क्या होता है, हम कहे थे x2 माइनस इसका डिस्टेंस बराबर pb का डिस्टेंस, तो होता है x2 - x1, तो x2 -5 हो जाएगा, और x1 कितना हो जाएगा 0, y2 2 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा y, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद pb में देखेंगे तो x2 9 होगा, x2 9 होगा, और x1 0 होगा, प्लस y2 -2 होगा, x2 -2 होगा, और y1 y होगा। इस तरह चाहे x एक्सिस का क्वेश्चन हो चाहे y एक्सिस का, अगर y एक्सिस का क्वेश्चन यानी बस हमको y निकालना है, x एक्सिस था तो हमको क्या निकालना था, बस x निकालना था। अब इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। -5, 0 क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, +2 - y का स्क्वायर बराबर 9 - 0 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस -2, -1 का स्क्वायर। स्क्वायर किए हैं तो आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। अगर यहां से आपका अंडर रूट हट जा रहा है, क्या हो रहा है, हट जा रहा है, तो हम इसको अब तोड़ेंगे। a - b के होल स्क्वायर के रूप में है, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y, -2 2 जा 4y, 81 है, प्लस -2 का स्क्वायर 2, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा,
और आपका हो जाएगा +2ab, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4y। ये आपका हो जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 25 और 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -4y हो जाएगा, बराबर 81 और 4 क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, +4y हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, y वाले को एक पास करेंगे और नंबर वाले को एक पास। जैसे 9 है, इधर आके -85 हो जाएगा, इधर 4y है, ये प्लस -4y उधर जाके +4y हो जाएगा। माइनस करेंगे 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ 7 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है। ये 25 और 5 कितना होगा, 29 होगा। कितना होगा, 29 होगा। कितना होगा दोस्तों, 29, क्योंकि हम बस 5 और 4 9 कर दिए थे, लेकिन 25 और 4 था, तो यहाँ पे क्या होगा, 29। अब 29 85 में से कम करो तो 85 वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6 या यहाँ पे क्या बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस में आएगा और 8y हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8y। यहाँ पर हमको y का वैल्यू निकालना है, -56/8 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7। 8 7 जा क्या होता है, 56। 8 7 जा कितना होता है, 56। तो हमारा p का वैल्यू क्या मिल जाएगा, p का वैल्यू क्या है, 0 का y है, यानी 0 तो है, y का वैल्यू आ गया -7। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन कल हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हर टाइप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जो बोर्ड में आए एकदम नंबर चेंज हो, लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो जाए, आपको लग जाए। तो आप लोगों को बस क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है, और जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट में बताना है, ताकि हम आपके कंफ्यूजन को क्या कर सके, दूर कर सके। एक वीडियो कैसा लगा हमको बताएं जरूर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।